पारा हाई चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आंदोलन करने वाले हैं। इसकी जानकारी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी है। संजय राउत ने एक्स पोस्ट के जरिए बताया, हिंदी भाषा के विरोध में राज उद्धव एक होकर मोर्चा निकालेंगे, दो अलग आंदोलन नहीं होंगे। संजय राउत ने पुष्टि की है कि पहले राज ठाकरे 5 जुलाई को और फिर उद्धव ठाकरे 6 जुलाई को मोर्चा निकालने वाले थे, लेकिन अब ये आंदोलन एक ही दिन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इसी बीच प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बिहार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर बिहार में एक रात न बिताने और बिहारियों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। किशोर ने तेलंगाना के सीएम के बिहारियों पर दिए बयान का भी जिक्र किया और कांग्रेस से बिहार के विकास के लिए किए गए वादों पर सवाल उठाए। दिल्ली की भाजपा सरकार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर घेरा है। देवेंद्र यादव ने दिल्ली के अस्पतालों में सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई है। दरअसल उन्होंने एक युवती की यौन शोषण और मौत की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस द्वारा लगातार दिल्ली के अस्पतालों की स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता की चिंता छोड़ पिछली सरकार की कॉपी मात्र कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई ग्वालियर बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया, जो रेल संपर्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर को बेंगलुरु से जोड़ दिया गया है। लोगों को 8 घंटे की यात्रा करके कोटा या भोपाल जाना पड़ता था और फिर वहां 8 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। बेंगलुरु पहुंचने में 36 घंटे लगते थे। आज वही मार्ग सुविधाजनक हो गया है और अब सीधे बेंगलुरु पहुंचने में केवल 30 घंटे लगेंगे। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को अगला लालू यादव मानते हैं। तेज प्रताप चाहते हैं कि उनके भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और वे खुद किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह ने राज्य में ड्रग संकट के लिए भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की 7 दिन की पुलिस हिरासत के बारे में बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, पंजाब की सभी पुरानी पार्टियां पंजाब में ड्रग रैकेट में शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर पंजाब को बर्बाद कर दिया। हम सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र युवा संसद में संबोधित करते हुए शिक्षा और बिहार के समग्र विकास पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने 20 महीने में राज्य में बड़े बदलाव लाने का वादा किया, जिसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाना, परीक्षा शुल्क माफ करना, पेपर लीक रोकना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली में जमकर बवाल मचा है। भाजपा सरकार पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार महिला समृद्धि योजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द शहर की पात्र महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में आई समस्याओं का 6 माह तक भी निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समयबद्धता से शिकायतों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पुरानी शिकायतों को क्रिटिकल कैटेगरी में रखते हुए इनके निस्तारण को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा की सैनी सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र की ओर से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का गुरुवार को फैसला किया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। ये फैसला 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।